पिताजी पिताजी, मुझे 100 रुपए दे, मैंने अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। 100 क्यों, 200 ले मेरा जग्गू। कालू कौवे का बेटा है जग्गू, जंगल में सबसे अमीर कौवे का बेटा है मेरा जग्गू। कालू जी, अब जग्गू जवान हो गया है, इसे काम भी सिखा दो। कालू जी, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुमसे ना तो तेज उड़ा जाता है और ना अब पहले जैसी चालाकी रही है तुम में। मम्मा, मैं जब भी पापा जी से पैसे मांगता हूँ आप 100 बातें सुनाने लग जाती हैं। जग्गू कौवा अपने पिताजी से 100 रुपए लेकर बाहर चला जाता है। 1-2 दिनों में इसे अपने मामा जी के पास छोड़कर आओ, अभी उम्र है, काम सीख लेगा, उम्र भर काम आएगा हमारे बेटे के। मैं आज रात चिड़िया के घर चोरी करने जाऊंगा और फिर कल जग्गू को अपने मामा जी के पास छोड़ आऊंगा। 1-2 महीने में जग्गू सब सीख जाएगा। गुड़िया बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा दो और खिड़की भी बंद कर दो। मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी है। मम्मा, खिड़की खुली रहने दे, मेरा दम घबराता है, बाहर की ठंडी हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पिताजी काम पर जा रहे हैं चोरी करने, तुम्हारे पिताजी चोरियाँ करते हैं। जग्गू बेटा, किसी को बताना ना कि हम चोरियाँ करते हैं, कल मेरे बेटे ने भी अपने पिताजी से बड़ा चोर बनना है। पिताजी, क्या चोरी करना मुश्किल काम है? हाँ मुश्किल है, लेकिन मेरे मामा जी ने मुझे जैसे चोरी करना सिखाई है मेरे लिए बहुत आसान है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर के पास जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कालू कौवा वहाँ बैठकर इधर उधर देखता है और फिर तेजी से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानो चिड़िया ने बारिशों के लिए ढेर सारा दाना जमा कर रखा था। कालू कौवा रानो चिड़िया का सारा दाना टोकरी में डालता है और 2 मिनट में ही चोरी करके वहाँ से निकल जाता है। पापा पापा, आप तो बहुत जल्दी आ गए। हाँ, मेरे बेटे ने भी कल अपने पिताजी की तरह ही अच्छा चोर बनना है। गौरी, चिंता ना करो, कल मैं जग्गू को अपने मामा जी के पास छोड़ आऊंगा। मेरे मामा जी जग्गू को सब सिखा देंगे। दूसरे दिन रानो चिड़िया जब सोकर उठती है तो घर में दाना ना देखकर रोने लग जाती है। मम्मा, इस जंगल में तो कोई भी चोर नहीं है, फिर ये चोरी किसने की होगी? गुड़िया बेटी, उस जालिम चोर ने हमारे घर में एक दाना भी नहीं छोड़ा। मैं शाम का दाना लेकर आती हूँ, बेटी आप घर में ही रहे। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। कालू कौवा जग्गू कौवे को अपने मामा जी के पास छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उसे तोता मिल जाता है। कालू कौवे, कहाँ जा रहे हो? तोते, मैं जग्गू को दूसरे जंगल फ्री शिक्षा के लिए छोड़ने जा रहा हूँ। मेरा बेटा वहाँ जाकर बहुत कुछ सीखेगा। कौवा आगे बढ़ता है। मामा जी, मेरे बेटे को मुझसे भी बड़ा चोर बनाना है। चिंता ना करो भांजे, मैं इसे तुम्हारी तरह ही चोरी करना सिखाऊंगा। पापा जी, क्या आपने भी मामा जी से ही चोरी करना सीखी थी? हाँ, मेरे मामा जी के शागिर्द चोर कभी पकड़े नहीं जाते। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे को अपने मामा जी के पास चोरियां सीखने के लिए छोड़कर चला जाता है। रात को आज पहली बार जग्गू कौवा चोरी करना सीखने जा रहा था। जग्गू बेटा, याद रखना, जब भी चोरी करने जाना है तो वहाँ जाकर खांसी नहीं करना। अगर खांसी आए भी तो मुंह के सामने हाथ रख लेना है। मामा जी, मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम्हारे पिताजी तो पहली बार भी नहीं डरे थे। अपने पिताजी की तरह बहादुर बनो, बहादुर। जग्गू कौवा और मामा जी घर से निकलते हैं। मामा जी जग्गू कौवे को लेकर एक बूढ़ी फाख्ता के घर पहुंच जाता है। बूढ़ी फाख्ता सो रही थी। जग्गू, सबसे पहले देखना है कि घर वाला सो रहा है या जाग रहा है। मामा जी, बूढ़ी माँ जी तो सो रही हैं। हाँ, अब हम बूढ़ी माँ जी के घर चोरी कर सकते हैं। मामा जी बूढ़ी माँ जी का संदूक खोलता है और उसमें से पैसे निकाल लेता है। बूढ़ी माँ जी की आँख खुल जाती है। चोर बेटा, ना ना,
ये पैसे मत चुराओ, इन पैसों से मैंने अपनी दवा लेनी है, मैं बीमार हूँ। चुप चुप कर जाओ, अगर ज्यादा चूचू की तो जान से जाओगी। मामा जी बूढ़ी माँ जी को धक्का देकर गिरा देता है और जग्गू कौवे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों जग्गू कौवा और मामा जी घर पहुँच जाते हैं। मामा जी, वो बूढ़ी माँ बीमार थी, उसने अपनी दवा लेनी थी। इस बात को छोड़, कोई बीमार हो या कोई मरे, एक चोर को इस बात से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन मम्मा पापा तो कहते हैं कि चोरी करना अच्छा काम होता है। आप तो बुरा काम कर रहे हैं। चोरी करना अच्छा नहीं, बुरा काम ही होता है। मामा जी माफ़ करना, मैं बुरा काम नहीं सीख सकता। मुझे ये काम नहीं सीखना, मैं कोई और काम सीखूंगा। जग्गू कौवा अपने मामा जी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा उसी जंगल में एक लकड़हारे पक्षी के पास जाता है और उसे घर बनाना सीखता है। वो लकड़ी काटना सीखता है, वो मेहनत करना सीखता है। जग्गू 10 दिन बाद वापस अपने घर आ जाता है। मेरा जग्गू आ गया, मेरे बेटे ने तो बहुत जल्दी काम करना सीख लिया। हाँ माँ, लेकिन मैंने हराम की कमाई करना नहीं सीखी। मैं लकड़हारे पक्षी से घर बनाना सीख कर आया हूँ। आपने मुझसे झूठ बोला कि चोरी करना अच्छा काम होता है, लेकिन मुझे पहली चोरी में ही पता चल गया कि चोरी करना बहुत बुरा काम है। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकल जाता है और मेहनत की कमाई करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गरीब चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना कर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली गोरी कौवी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू, देखो तो वो कुम्हारन चिड़िया नित नए नए फल लाती है घर में और अच्छा खाती है। कालू, किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गोरी, 3 दिन बाद बारिशें आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटका बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है, क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गोरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, मैं दिन रात एक करके 100 मटका जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कौवी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मट्टी लेने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँगी, मैं भी आपके साथ मट्टी लेने जाऊँगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मट्टी ले आती हूँ, आप जो मट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती हैं। मम्मा, रात हो गई है, अब थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं, मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू, देखो तो वो चिड़िया रात गए तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गोरी आंटी को बुला लाओ, उससे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाएं, मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। आंटी, मेरे
मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है उन मटकों को। अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो, अगर बारिश से बच गए तो। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था। मम्मा चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो, वो मटके नहीं खरीदेंगे। उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे पास और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। मामा चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है, जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक हवाई मोटर चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें एक हरा मिठू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ, मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो, क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनना था कि गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी, मैं अभी अपनी गाड़ी भेजता हूँ। आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ जाती है और चिड़िया सारे मटके गाड़ी में लोड करवा देती है। और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। कालू, इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गौरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान दें। मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो। अब मैंने अंडा दिया है, कल मेरे अंडे से बच्चा निकलेगा। क्या तुझे अपने बच्चे की चिंता नहीं है? जो कहा है वो करो, मुझे ये उल्टे सीधे सबक मत पढ़ाओ। अब तो मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली, जा कर ले जो करना है। पास में पड़ी छड़ी उठाकर कालू कौवा गोरी को मारने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज कल तू कुछ ज्यादा ही काएं काएं करने लगी है। मैं अभी जाकर अपने भाई को बताती हूँ, वो आकर पूछ लेगा तुझे। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकल जाती है। जब देखो अपने भाई का बोलकर डराती है मुझे। थोड़ी देर बाद ही कालू की अकल ठिकाने आ जाती है और वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे बचा लो, वो गौरी मुझसे लड़ाई करके अपने भाई को बुलाने चली गई है। तुमने आज फिर मारपीट की होगी। मैंने दारू के लिए पैसे मांगे तो लड़ाई शुरू हो गई। गोरी आएगी तो मैं समझाऊंगी उसे। भाई, बहुत मारा है मुझे उसने। देखो, पहले पंख से मारता था, आज उसने मुझे छड़ी से मारा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चुप करके मेरे पास आ जाओ, तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती हो। मैं कैसे आ जाऊं? मैं कैसे अपना अंडा, अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाऊं? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। फिर गोरी का भाई गुस्से में गोरी को साथ लेकर चलता है। कालू तो घर में ना था। गोरी अपने भाई को लेकर घर पहुँच जाती है। भाई, वो आने ही वाला होगा, मेरा पूरा बदला लेना उससे। बाहर खिड़की से कान लगाए कालू कौवा भी सुन रहा था। मैं उसे जान से ही मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे आज। ये सुनकर कालू कौवा फिर से भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो मुझे मार देगा, गौरी का भाई मुझे मार देगा, उसे जाकर रोको। कौवे भैया, अब तो रात हो गई है, तुम ऐसा करो, आज की रात मेरे घर में ही सो जाओ। सुबह होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी गौरी के पास। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है, वो चिड़िया के घर में ही सो जाता है। वो कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, लगता है उसे मालूम हो गया है कि आज वो मुझसे बहुत पिटेगा। भाईजान, वो बहुत चालाक है, वो मेरे भाई से डर कर ही घर नहीं आया। आधी रात को कालू कौवा उठ कर खिड़की से बाहर देखता है। गौरी, एक बार माफ कर दे, तो फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, बस गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे।
सुबह हो जाती है। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर चिड़िया अकेली ही गोरी के पास जाती है। गोरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े बैठा हुआ था। गोरी, कालू रात से मेरे घर में है। वो तुम्हारे भाई से डर रहा है। वो कहता है मुझे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम नहीं जानती उसे, वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। चिड़िया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई जी जाने दें उसे। बहनों के घर बसाने के लिए सब करना पड़ता है। उसे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार उसे माफ करती हूँ। फिर गोरी का भाई चला जाता है और चिड़िया कालू कौवे को लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या क्या कहा गौरी के भाई ने? वो चला गया है और गौरी भी मान गई है। मगर अब याद रखना, अगर फिर से दारू पीकर घर गए या मारपीट की तो अब गौरी तुझे छोड़ेगी नहीं। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। कालू कौवा डरता डरता घर जाता है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कालू घर में जाता है। कालू, तुमने सारी जिंदगी बुरे काम किए, दारू पिया, मगर अब अपने आने वाले बच्चे की खातिर ये सब तुम्हें छोड़ना होगा। हाँ गौरी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कल से काम पर जाया करूँगा। मैं मेहनत करूँगा और अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना इकट्ठा करूँगा। जो हुआ मैं उस पर तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, अब मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दोनों में सुलह हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा काम ढूंढने निकल जाता है। वो फिरता फिरता एक चील के पास जाता है और चील उसे काम पर रख लेती है। कौवे, ये केले के पेड़ मेरे हैं, तुम इन पेड़ों से हर रोज केले उतार कर दूसरे जंगल लेकर जाया करोगे। कालू बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है। शाम को घर जाते समय चील कालू कौवे को कुछ केले भी दे देती है। आज कालू कौवा बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है। गौरी गौरी, देखो मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूँ। गौरी भी बहुत खुश होती है। ऐसे कौवा खुद को बदल लेता है। जब कौवे का पुराना दोस्त उल्लू उसे दारू पीने के लिए लेने आता है तो कालू कौवा उसे मना कर देता है। देखो दोस्त, अब तुम दोबारा यहाँ ना आना। मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं हमेशा अच्छे काम करूँगा और मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए काम करूँगा। उल्लू चला जाता है और कौवा अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा निकल आता है। उनके घर में खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं और वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब कौवा बहुत अच्छा पति बन गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।